जीव शास्त्र के जो नियम है वो निर्धारित करते हैं. But it's quite strange because sometimes you can be in pain, but you can feel quite happy. लेकिन ये बात भी बहुत विचित्र है कि कभी-कभी आप बहुत पीड़ा में होते हैं, फिर भी आप खुश महसूस करते हैं. You know, if you've done something very good, but you've hurt your toe, yes, you feel some pain in your toe. हाँ, आपने कोई अच्छा काम किया है, लेकिन आपके अगर अंगूठे में भी कुछ चोट आई है तो अंगूठे में चोट आप महसूस करते हैं. So your toe is going, ow, तो वो चोट अंगूठे में दर्द होता है, but you're feeling pleased, you're feeling happy. लेकिन आप आनंदित महसूस करते Yes, हैं. that was really good. हाँ, बहुत अच्छा था वो. That was a very good talk. और बहुत ही अच्छा प्रवचन था, But ow. लेकिन वहाँ दर्द हो रहा है. And so the both can be going on at the same time, तो yes? ये दोनों बातें जो है वो एक साथ हो रही हो सकती है, And actually it can be the other way around too. और ऐसा उल्टा भी हो सकता है इसका. You're eating the chocolate. आप चॉकलेट खा रहे हैं, No translation necessary. But at the same time you're thinking, she doesn't love me, she hates me, she won't talk to me. लेकिन उसी वक्त आप ये भी सोच रहे हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे नफरत करती है. So you're both pleasure and unhappiness. तो उसी वक्त मतलब आनंद भी होता है और सुखद भी लगता है और दुख भी होता है. You're eating the gulab jamun, but you're thinking, oh, that was such a bad talk that I gave. और वो गुलाब जामुन आप खा रहे हैं और सोच रहे हैं कितना बुरा सा प्रवचन था. So, both at the same time. And sometimes the sense of happiness can be so strong you don't notice the pain. और कभी-कभी आपकी वो सुखद अनुभूतियाँ इतनी सशक्त होती है कि आपको दर्द का एहसास नहीं होता. And sometimes the sense of misery, of unhappiness can be so strong you don't notice the pleasure. और कभी-कभी वो दुख की संवेदनाएं या अनुभूति इतनी तीव्र होती है कि आप सुख को महसूस नहीं कर पाते. You know what a mother's instinct is. तो आप जानते हैं कि माँ की एक अंतःप्रेरणा क्या होती है. When she sees her child is unhappy, she tries to give him or her nice food. तो जब वो देखती है कि उसका बच्चा दुख में है, पीड़ा में है, तो वो उसे अच्छा खाना देने की कोशिश करती है. But it doesn't always work. लेकिन वो हमेशा मदद नहीं करता. Because physical pleasure is not the same as mental satisfaction. क्योंकि शारीरिक जो सुख है वो मानसिक संतुष्टि जैसा नहीं होता. Now, physical pleasure and pain are determined by these other three laws, three sets of laws. तो शारीरिक सुख या दुख जो है ये बाकी के जो 3 नियम हैं वो निर्धारित करते हैं. If a brick falls on my head, that's rutu niyama, and I'm going to experience pain. तो अगर कोई ईंट मेरे सर पर आके गिर जाती है तो वो ऋतु नियम है और मैं जो है उस दर्द का अनुभव करता हूँ. If I get a virus under bija niyama, I'm going to experience pain. अगर बीज नियम के तहत कोई वायरस मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो मुझे दर्द होने वाला है. If my senses don't function properly, I may experience pain. अगर मेरे इंद्रिय ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं तो मैं पीड़ा का अनुभव करने वाला हूँ. So physical pleasure and pain are determined by these three material laws. तो शारीरिक सुख या दुख या पीड़ा जो भी है ये इन 3 नियमों के तहत निर्धारित होती है. What much more difficult to understand is the sense of inner satisfaction or unhappiness. तो समझने के लिए ज़्यादा मुश्किल क्या है कि हमारा जो आंतरिक संतुष्टि की या असंतुष्टि की जो भावना होती है उसे समझना. And this is where the science of happiness comes in. और यही वो स्थान है जहाँ पर खुशी का विज्ञान आता है. And the Buddha called this the law of karma niyama. और बुद्ध इसे कर्म का नियम कहते हैं. Now we need to be immediately careful. तो हमें तुरंत ही सावधान सतर्क हो जाना चाहिए. In other religions, the law of karma is spoken of. दूसरे धर्मों में कर्म का नियम होता है नारियल. But in Buddhism, it's spoken of in a very precise and clear way. लेकिन बौद्ध धर्म में इसके बारे में बहुत ही विशिष्ट तौर पे बात की जाती है. Sometimes in other religions, it said everything that happens to you is the result of karma. दूसरे धर्मों में कभी-कभी ऐसे कहा जाता है कि जो भी आपके साथ घटित होता है वो आपके कर्मों की वजह से. If a brick falls on my head, it's because of my past actions. अगर मेरे सर पे कोई ईंट गिर जाती है तो वो मेरे भूतकाल के कर्मों की वजह से है. Of course it's not.
ऐसा नहीं होता है। It's because of the law of gravity. ये तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के वजह से हुआ है। It falls on my head because of gravity. तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो मेरे सिर पर गिरी हैं। And you know, some people say, well, you're born into this community or that community because of your past life. और कभी-कभी लोग ऐसा कहते हैं कि आपका इस या उस समाज में जन्म हुआ है आपके कर्मों के कारण। It's not that, it's due to other factors, तो ये ऐसा नहीं होता है, ये दूसरे कारणों की वजह से होता due है। to the laws of biology. तो ये जीव शास्त्र के नियम के वजह से होता है। You know the details, you know why. और आपको सारी बातें पता है, आपको पता है कि क्यों ऐसा हुआ है। So people try to make everything to do with karma. तो लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि सारी बातों को बस कर्म से जोड़ दें। And this is very, very wrong. और ये बहुत ही गलत बात है। Caste, community, got nothing to do with karma. तो जाति समाज इसका कर्म से कोई लेना देना नहीं है। It's an artificial social construction. तो ये कृत्रिम और सामाजिक ऐसी रचना है। It has no reality. उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। Baba Sahib said, didn't he, that caste is a notion, a state of mind. बाबा साहब ऐसा कहते हैं कि जाति जो है ये मन की एक कल्पना है। It doesn't exist. वो अस्तित्व में नहीं है। It's something that human beings invent and impose on each other. तो ये ऐसी कोई बात है जो मानवीय मन ने बनाई है और एक दूसरे पे वो ला दी है। It's got nothing to do with karma. और कर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। Karma is much more to do with your own inner experience. तो कर्म का जो संबंध है बहुत कुछ आपके आंतरिक अनुभव के साथ है। So, yes, karma we need to define quite carefully. तो इसलिए कर्म की जब हम परिभाषा करते हैं तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। Well, you know, karma means simply action. तो हाँ, आपको पता है कि कर्म का अर्थ होता है कृति। But it means action in a very particular sense. लेकिन यहाँ जब हम कृति कहते हैं तो इसका बहुत ही खास ऐसा मतलब है। It means action that I intend. तो यहाँ पे वो कृति जो मैं करना चाह रहा हूँ। So, for instance, I intended to come here and give a talk. तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आकर प्रवचन देना चाह रहा था। What I'm doing now is karma. जो मैं अभी कर रहा हूँ वो कर्म है। I hope you've decided to listen to me. मुझे आशा है कि मुझे सुनना ये आपने तय किया होगा। That's karma. वो कर्म है। We're all involved in karma at the moment. और इस वक्त हम सभी कर्म में है, कर्म कर रहे हैं। If I, by mistake, trip over and knock this table over, that's not karma. तो अगर गलती से मैं यहाँ पे इससे लड़खड़ा जाता हूँ स्टैंड से और गिर जाता हूँ तो वो कर्म नहीं है। I didn't mean to do that. क्योंकि वो मैं नहीं करना चाह रहा था। That's, as it were, accident. वो जैसे एक अपघात था। It happens because of other laws. और ये दूसरे किन्हीं नियमों के कारण हुआ है। But karma is action that I intend to perform. लेकिन कर्म वो कृतियाँ होती हैं जो मैं करना चाहता हूँ। So when I decide to act, तो जब मैं कुछ करना तय करता हूँ, when I decide to speak, जब मैं बोलना तय करता हूँ, actually even just when I think, जबकि मैं जब कुछ सोचना भी चाहता हूँ या सोचता हूँ, because even our thought, according to the Buddha, is a karma. क्योंकि बुद्ध के अनुसार हमारे विचार भी जो है वो कर्म है। So do you see what I mean? It's very important to get this clear. तो आप देख पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझें। It's a central teaching of the Buddha. ये बुद्ध की केंद्रीय शिक्षा है। Karma governs our inner happiness and unhappiness. तो कर्म जो है हमारी आंतरिक सुख और दुख को नियंत्रित करता है। But not everything that happens to us is the result of karma. लेकिन हमारे साथ घटित होने वाली हर बात का लेना देना कर्म से नहीं होता। So many other factors have an effect. तो बहुत सारी अन्य चीजें होती है जिनका परिणाम होता है। So let's imagine I've got a cold in my nose. Let's imagine I've got a cold in my nose. तो हम ऐसे कल्पना करेंगे कि मुझे जो है मेरी नाक में बहुत सर्दी हो गई है। I was speaking as if I had a cold, but anyway. Well, that could be caused by many different things. लेकिन वो जो सर्दी है बहुत अलग-अलग चीजों की वजह से हुई होगी। It could be caused by a change in the temperature. तो हो सकता है कि वातावरण तापमान जो बदलाव आया है तापमान में उसकी वजह से वो हुई होगी। In other words, the laws of physics are involved. तो दूसरे शब्दों में यहाँ पे भौतिक शास्त्र के नियम कार्यरत है। It could be caused by
by a virus. तो हो सकता है किसी वायरस की वजह से वो सर्दी हुई होगी। In other words, the laws of biology, bija niyama. तो दूसरे शब्दों में यहाँ पे जीव शास्त्र के नियम या बीज नियम कार्यरत Or हैं। it could be just stress. या हो सकता है सिर्फ तनाव की वजह से हुआ I've होगा। given so many talks, I've seen so many people, I feel stressed, so I feel like a cold. तो मैंने बहुत सारे प्रवचन दिए, मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझे कुछ तनाव महसूस होता है और मुझे सर्दी होती है। But all of those are external factors. लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये बाह्य बातें हैं And they're not to do with karma. और इनका कर्म से कोई लेना देना नहीं है। So karma is the actions that I deliberately perform. तो कर्म वो कृतियाँ होती है जो मैं जानबूझकर करता हूँ। And of course, sometimes those actions are what we call skillful, sometimes they're unskillful. और कभी-कभी ये जो कृतियाँ होती हैं हम इस तरह से कहते हैं कि कुशल होती है या फिर अकुशल होती है। Skillful means that those actions are based on a mind that is filled with maitri, with dana, and with awareness, with smruti. तो कुशल कर्म हम उनको कहते हैं कि जो कृतियाँ मैत्री, ज्ञान और जागृति के ऊपर आधारित होती है। Dan, not gyan. दान, दान। Dan, yeah, okay. And of course, unskillful actions are the opposite. और अकुशल जो कृतियाँ होती है इसके विरुद्ध होती है। It's hatred behind what you do, or anger, और जो भी आप करते हैं उसके पीछे द्वेष होता है या गुस्सा होता है or it's meanness, selfishness, huh? या आपका वहाँ पे स्वार्थीपना होता है, or चालाकी होती it's just unawareness, है या आप अजागृति से उसे करते हैं। ignorance, not really clarifying what's happening. तो एक अज्ञानता कि आपको स्पष्ट नहीं होता है कि क्या हो रहा है। So we say that actions performed with a good mind, with a skillful mind, are skillful. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे मन से, कुशल मन से जो भी आप कृतियाँ करते हैं वो कुशल होती है। They're kushala karma. वो कुशल कर्म होते हैं। Actions performed with a mind that's hateful and mean are unskillful. तो द्वेष से या स्वार्थ से भरे हुए मन से जो भी आप कृतियाँ करते हैं वो अकुशल होती है। Now, I think you can probably see my conclusion already. तो मुझे लगता है कि मैं किस ओर जा रहा हूँ ये आप पहले ही देख चुके हैं। I think you're beginning to understand the science of happiness. मुझे लगता है कि खुशी का जो विज्ञान है वो आप समझने लगे हैं। Because actions, unskillful actions, have a poisoning effect on your mind. Huh? क्योंकि अकुशल अगर वो कृतियाँ करते हैं तो वो आपके मन के ऊपर एक जहरीला असर छोड़ती है। You know what you feel like when you have a bad argument with your friend. आप जानते हैं कि जब बुरा सा झगड़ा आपका किसी अपने दोस्त के साथ होता है तो आप कैसा महसूस करते You हैं। know what you feel like when you say really hurtful things to your friend. आप जानते हैं कि आपको कैसा महसूस होता है जब पीड़ा देने वाला ऐसा कुछ आप अपने दोस्त से कह देते हैं। You feel bad, you feel rotten. आपको बुरा लगता है, आपको सड़े जैसा लगता है। You might say, I really told them, I'm so pleased I said. आप ऐसा नहीं कहते, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने उसको जाके ऐसा कह But दिया। actually inside you feel a bit poisoned. लेकिन आपके अंदर आप कुछ जहरीला महसूस करते हैं। Maybe you're not aware of it. हो सकता है आप उसके विषय में जागृत नहीं You're हैं। so caught up in the hateful karma, you don't notice the effect within you. तो आपके द्वेष के कर्म में आप इतने उलझ गए हैं कि आपका उस ओर ध्यान नहीं जाता है। But I can guarantee you that if you look inside, you'll find you don't feel good. लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपके अंदर आप देखते हैं तो आप उतना अच्छा महसूस नहीं It's करते। the same with craving. तृष्णा के साथ भी ऐसा ही है। You know, you want more and more and more gulab jamun. आप जानते हैं कि आपको और ज्यादा गुलाब जामुन You're चाहिए। just sitting, meditating, thinking gulab jamun, gulab jamun, gulab jamun. तो आप ध्यान करते हुए बैठे रहते हैं और आप सोचते हैं गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन। Gulab jamun, it just means X. You can put in there whatever you crave. तो गुलाब जामुन एक्स वेरिएबल जैसा है, आपको जिस भी चीज़ की याद आती है वो आप गुलाब जामुन की जगह लिख सकते हैं। X variable, that's a good phrase, yes. So you can put in there whatever is your own particular craving. तो आपकी जो भी चाह है, जो आपको याद आता है वो आप उस स्थान पर लिख सकते हैं। Most commonly, it's other people that we crave. तो बहुत आम बात है कि दूसरे लोग होते हैं, उनकी याद हमें आती है, उनकी चाह हमें होती है। But when you're craving, you don't feel good.
लेकिन जब वो याद आप करते हैं आपको अच्छा नहीं लगता है, because you feel empty. There's something you're lacking you want to get and bring in. क्योंकि आपको अंदर से खाली लगता है, आपको अपने अंदर कुछ कम लगता है और फिर बाहर से लाकर आप उस कमी को भरना चाहते But हैं, we don't notice that लेकिन हम उसे देख नहीं पाते because we're thinking of the satisfaction we'll get when we get that thing. क्योंकि हम सोचते हैं उस संतुष्टि के बारे में सोचते रहते हैं कि अगर मुझे वो मिल जाएगा तब मुझे वो संतुष्टि So मिलेगी। states of mind underlain by these actions underlain by these unskillful mental states leads to an inner sense of unhappiness and dissatisfaction. तो ऐसी कृतियाँ जिसके आधार पे अकुशल मानसिक अवस्थाएं होती है वो आपको दुख या असंतुष्टि की ओर लेकर जाती है, And actions, of course, that are based on skillful things lead to skillful mental states lead to a sense of satisfaction. और ऐसी कृतियाँ जिनके आधार में कुशल मानसिक अवस्थाएं होती है वो आपको एक संतुष्टि के भाव तक पहुंचाती है। I came across recently a letter from Baba Saheb to his son. तो हाल ही में मैंने एक पत्र पढ़ा जो बाबा साहब ने अपने बेटे को लिखा था, And he's talking about the importance of having a contented mind. और उसमें उन्होंने एक संतुष्ट मन के होने का जो महत्व है उसके विषय में लिखा था। And he says his father really helped him to develop this sense of contentment. और उन्होंने इसमें लिखा है कि उनके पिता ने उनको इस बात के लिए बहुत मतलब मदद की कि ये संतुष्टि के भाव को अपने भीतर लाए। He said, however difficult the conditions were, his father would say to them if they complained, look, other people have much worse than you do. तो जब भी वो किसी चीज़ के बारे में शिकायत करते थे कि ये नहीं है तो उनके पिता उनको ऐसा कहते थे कि देखो दूसरे लोगों के पास आपसे भी कम है। And he said that this development of contentment has been of great benefit to him throughout his life. और वो ऐसा कहते हैं कि ये जो संतुष्टि के भाव का विकास था वो उनके संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। And he quotes the Buddha in the Dhammapada. और धम्मपद, Yeah. और धम्मपद में उन्होंने इस विषय में लिखा भी है, The Buddha says, Santushti param dhan. और जिसमें बुद्ध कहते हैं कि संतुष्टि जो है वो परम धर्म है। Dhan, Dhan. wealth. धन Dhan, है। sorry. My pronunciation is very bad. तो संतुष्टि परम धन है, सबसे बड़ा धन है। Yes, contentment is the highest wealth. तो जो संतुष्टि है वो सबसे बड़ी दौलत है। So what he's saying is that if you have a contented mind, you will feel rich. तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास संतुष्ट मन है तो आप अमीर महसूस करेंगे। That doesn't mean that you don't see that things need to change. It doesn't mean that you don't see the suffering of others, of तो course. इसका अर्थ ये नहीं कि आप ऐसा नहीं देख रहे कि चीजों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोगों के दुख को देखने की आवश्यकता नहीं है, But your mind is contented. लेकिन आपका मन जो है वो संतुष्ट है And then you can act better. और फिर आप जो है अच्छी कृतियां कर सकते हैं। So the Buddha says that if we can act with a good mind, with a contented mind, a mind that is generous and loving, we will feel benefit. तो फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर आप अच्छे मन से कार्य कर सकते हैं, संतुष्ट मन से कार्य कर सकते हैं, ऐसे मन जो दातृत्व से भरा है, दया जिसमें है, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है We will feel, yes, happy. और हम अच्छा महसूस करेंगे, If we do सुखी महसूस something that's beneficial, we will feel satisfaction. अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जिसका किसी को लाभ होता है तो हमें संतुष्ट महसूस होता है। If, on the other hand, we do something that's harmful, we will feel unhappy. या दूसरे और अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाता है तो हम दुखी होंगे We will feel, discontented. और हम असंतुष्ट महसूस करेंगे। And I hope you know this from your own experience. और मुझे लगता है कि आपके अपने अनुभव से आप इस बात को जानते हैं, Because this is science. क्योंकि ये विज्ञान है। This is not some God's words or a mantra or something like that. तो ये किसी ईश्वर के शब्द या कोई मंत्र जैसा कुछ नहीं है। This is something you can test in your own experience. ये ऐसा कुछ है जिसकी जांच आप अपने अनुभव के भीतर कर सकते हैं। You know, I'm giving talks in the mornings.
तो आपको पता है कि सुबेरे मैं प्रवचन दे रहा हूँ, I'm doing my best to communicate the Dhamma to you. तो जितने अच्छे से हो सकता है धम्म मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। I'm sure I can do better. मुझे पता है मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, But if I feel I've communicated something of the Dhamma to you, I feel satisfied. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ धम्म मैं आप तक पहुँचा पाया हूँ तो मुझे संतुष्ट महसूस But if होता है। I say, maybe I tell you a lie, तो लेकिन अगर मैंने ऐसे सोचा है कि चलो मैं इनको कुछ झूठ बता देता हूँ maybe I say something that's not strictly true, और मैं ऐसा कुछ कह देता हूँ जो पूरी तरह से सच नहीं है, I will feel that. तो मैं उसे महसूस कर सकता हूँ Afterwards, I'll have some feeling at the back of my mind, that's not right. और फिर मेरे मन के पिछले भाग में कहीं किसी हिस्से में कुछ चलता रहेगा कि नहीं कुछ ठीक नहीं हुआ है। Or if in the course of speaking I express some hatred, या फिर जब मैं प्रवचन दे रहा हूँ बात कर रहा हूँ उसमें बीच में मैं कुछ द्वेष को महसूस करता हूँ afterwards I'm going to feel something bad. और उसके बाद में मुझे बहुत बुरा लगता है Like a beautiful piece of music with a bad note in it. और बहुत सुंदर ऐसा संगीत है और बीच में ही कोई धुन बहुत बुरी सी है। So what we do has an effect on our own sense of satisfaction and pleasure. तो जो भी हम करते हैं तो अपना जो संतुष्टि का भाव होता है उस पे उसका परिणाम होता है And that is the science of happiness. और यही जो है खुशी का विज्ञान है। It's very simple. ये बहुत आसान है। If you can develop a positive mind and act on that, you will get some inner satisfaction. अगर आप एक सकारात्मक मन का निर्माण कर सकते हैं और उसके आधार पर कार्य कर सकते हैं तो आपको संतुष्टि मिलेगी Then you'll be able to work better for others. और फिर आप दूसरों के लिए और अच्छा कार्य कर If सकेंगे। we're always acting out of hatred against others to change society out of hatred, it's not going to have a good effect. तो अगर समाज परिवर्तन के लिए अगर हम हमेशा दूसरों के प्रति द्वेष रखकर कार्य करते रहेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। If we go to people positively with happy, contented minds, they will be attracted. तो अगर हम लोगों के पास जाते हैं एक संतुष्ट और आनंदित मन लेकर सकारात्मक रूप से तो वो खुश महसूस We करेंगे। know terrible things happen, हमें पता है बहुत भयानक भयंकर चीजें होती but रहती we हैं, must respond creatively, positively to those terrible things. लेकिन उन भयानक भयंकर चीजों को हमने सृजक कैसे प्रतिसाद देने चाहिए Hatred does not cease by hatred. क्योंकि द्वेष का अंत नहीं कर सकता। Hatred ceases by love. This is the Buddha. द्वेष का अंत जो है सिर्फ प्रेम ही कर सकता है, प्यार ही कर सकता है, ये So, बुद्ध ने कहा है। If we act well, we will build a very strong basis within ourselves. तो अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो हम अपने स्वयं के लिए एक अच्छी बुनियाद निर्माण कर सकते We'll हैं। feel a great deal of inner satisfaction. हम बहुत बड़ी तादाद मात्रा में आंतरिक संतुष्टि का अनुभव कर सकते And हैं then we'll really be able to help others. और तब फिर हम वास्तव में दूसरों की सहायता कर पाएंगे। People are attracted by positive things. तो लोग सकारात्मक चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। It's positive things that draw people. तो सकारात्मक बातें ही होती है जो लोगों को आकर्षित करती है। If they see Buddhists are happy, they'll want to join us. अगर वो देखते हैं कि बौद्ध लोग खुश हैं तो वो भी हमारे साथ आना If चाहेंगे। they see we're friendly, they'll want to join us. अगर वो देखते हैं कि हम मैत्रीपूर्ण हैं तो वो हमारे साथ जुड़ना The चाहेंगे। Buddha gave a very important teaching about what attracts people. तो बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा दी है जिसमें उन्होंने बताया कि कौन सी बातें जो लोगों को आकर्षित करती And है this is actually something we should study in NNBY. और ये ऐसी बात है जिसका अभ्यास हमने NNBY में करना चाहिए। The first thing is dana, generosity. तो पहली जो बात होती है वो दान होती है, दातृत्व की If, भावना होती है। if people see you're generous, they're attracted to you. अगर लोग देखते हैं कि आप दातृत्व से भरे हैं तो वो आपके ओर आकर्षित होते हैं। And the second thing is priyavacha, kindly speech. और दूसरी बात होती है कि प्रिय वाचा मतलब प्यार भरे बोल। If they see that you speak nicely and friendly and kindly, they want to be with you. तो अगर वो देखते हैं कि आप अच्छे से बात करते हैं, मैत्रीपूर्ण बात करते हैं, दयापूर्ण बात करते हैं तो वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। So we need to develop this skillful mind. तो उसके लिए हमें सकारात्मक मन का निर्माण करना होता है। Then we will feel satisfied, happy.
तब हम आनंदित संतुष्ट महसूस करेंगे Then we'll be able to affect the world around us in a positive way. और तब जाकर एक सकारात्मक रूप से हम दुनिया के ऊपर कुछ परिणाम कर सकते Of हैं। course, our precepts, our 5 precepts, are the description of basic skillful action. तो हमारी जो पंचशील है, जो बुनियादी जो कुशल कृतियां हैं, उसका वो वर्णन करते हैं। They're like E equals MC squared. तो वो एक नियम की तरह है, E is equal to MC square। That is showing you how you create something. तो वो आपको बताता है इक्वेशन कि आप किस तरह से किसी चीज को कर सकते हैं। If you act with kindness, in a non-harmful way, well, that will have a good effect on you and a good effect on others. तो दयापूर्ण तरीके से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसका आपके ऊपर भी परिणाम होगा और दूसरे लोगों के ऊपर भी परिणाम होगा। So this science of happiness is extremely important. तो ये जो खुशी का विज्ञान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है It's the basis of the whole Buddha Dhamma. और सारे बौद्ध धर्म का ये जो है वो बुनियाद है, आधार है। And it's really important we understand this fully. और ये बहुत आवश्यक है कि हम इसे पूरी तरह से समझें। So I asked you at the beginning if you were happy. तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही पूछा कि क्या आप खुश हैं? And there's a very strong yes. Oh. और बहुत ही सशक्त रूप से आपने जोर से कहा था कि हाँ है। So why are you happy? तो क्यों आप खुश हैं? I believe, I hope it's true, I believe it's because you've been acting skillfully during these days. तो मुझे विश्वास है, मुझे आशा है, ये खुशी इस वजह से है क्योंकि इन दिनों में जो है आपने जो कृतियाँ की है वो सब कुशल हैं। I'm sure not completely skillful, some unskillfulness is there. मुझे पता है कि सारी कुशल नहीं थी, कुछ ना कुछ अकुशल भी किया होगा। We must be honest, हमें प्रामाणिक रहना होगा because that's one of our precepts. क्योंकि वही हमारे पंचशील हमें बताते हैं। But overall, while you're here, you're probably acting quite skillfully. लेकिन फिर भी जब तक आप यहाँ पे हो, ज्यादातर आपने जो कृतियाँ की है वो कुशल है। You're in friendly contact with other people. आप दूसरे लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में हो। You're looking at the Buddha's teaching, you're looking at Baba Sahib's teaching. आप बुद्ध की शिक्षाओं को जान रहे हो, आप बाबा साहब की शिक्षाओं को जान रहे हो। So you're thinking positive thoughts. इसलिए आप सकारात्मक विचार कर रहे हो। It's lovely in nature, so you feel quite contented, so, peaceful. प्यारा सा निसर्ग है, इसलिए आप संतुष्ट महसूस कर रहे हो, आनंदित महसूस You've कर been रहे doing Anapanasati and Maitri Bhavana, at least some of you have. हो। और कुछ लोगों ने आप में से आनापानसति और मैत्री भावना का ध्यान किया है। So you've been developing skillful mental states. तो आप कुशल मानसिक अवस्थाओं का निर्माण कर रहे हो So you're getting the result. और उसके जो परिणाम है वो आपको मिल रहे हैं। This is the science of happiness. ये खुशी का विज्ञान है। And just notice, if you do these meditations, notice their effect. और अगर आप वाकई ये जो ध्यान कर रहे हैं तो आप उनके परिणामों को देखिए। You try to develop Maitri, how do you feel? आप मैत्री का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कैसे महसूस होता है? I'm quite sensitive to these things now. इन सब बातों के बारे में मैं अब काफी संवेदनशील हूँ। And yesterday, after we'd done the practice, I could feel the mood of the room was much brighter. और कल जब हमने ये अभ्यास किया था तो उस अभ्यास के समाप्त होने पे मैंने देखा था कि इस कक्ष का जो मूड है वो बहुत ऊंचा था। Because you'd been performing a skillful action. क्योंकि आप सब वहाँ पे कुशल कृति कर रहे थे। So I hope this has given you some food for thought. तो मुझे लगता है कि आपकी सोच के लिए आपको कुछ खाद्य मिल गया होगा। And of course now you're going to go away and discuss this. और अभी आप अपने गुटों में जाने वाले हो, इस विषय में चर्चा करने वाले हो। Make sure you're clear about what the teaching is. तो आप इस बात की तसल्ली कर लीजिए कि आपने पूरी तरह से जान लिया कि ये शिक्षा क्या है। Make sure you're clear that you're not saying everything is due to karma. तो ये भी देख लिए कि आप ऐसा नहीं कह रहे कि हर बात जो हो रही है वो बस कर्म की वजह से ही हो रही है। Make sure you really understand what karma means. तो इस बात को देखिए कि आप वाकई में समझ पा रहे हैं कि कर्म का अर्थ क्या है। And then test it in your own thought. और फिर अपने विचारों में उसका परीक्षण कीजिए। Test it in your own experience. अपने अनुभवों में उसका परीक्षण कीजिए। Be scientific. वैज्ञानिक बनिए। If you want to know whether the law of gravity is true or not, well, drop something.
अगर आपको जानना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सच है या नहीं, तो किसी चीज को गिरा कर देखिए। So have a look, examine your own experience. तो आप देखिए और अपने अनुभव का परीक्षण कीजिए। Of course, sometimes it's a bit complex, but look तो कभी कभी ये बात बहुत जटिल होती है, लेकिन देखिए and see whether you can see the action of karma. और देखिए कि क्या आप कर्म की जो कृति है उसे देख पा रहे हैं। And then explore what this means for you. और फिर इस बात की और गहराई में जाइए कि इसका आपके लिए क्या अर्थ है। Because the Buddha didn't just give a talk so that, a scientific talk so you could pass the karma exam. तो बुद्ध ने उनका वैज्ञानिक प्रवचन इसलिए नहीं दिया था कि आपका जो है परीक्षा में पेपर लिख के आप उसे कर्म का पेपर लिख के पास हो जाओ। It's not just part of your, competitive exam or something तो like that. आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका भी ये सिलेबस या ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। Actually, it should be. होना चाहिए। It should be what they teach you at school. तो ये ऐसी बात होनी चाहिए जो आपको विद्यालय में सिखाई जाए। The question is, what are you going to do? तो सवाल ये है कि अब आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करने वाले। How are you going to apply this to yourself? तो ये जो आपने जाना है ये आप स्वयं के ऊपर किस तरह से लागू करने वाले हैं। If you understand this law, you are confident in this law, what difference is it going to make? अगर आपने इस नियम को समझा है, इस नियम के ऊपर आपका विश्वास है, तो इससे आपके जीवन में क्या अंतर आने वाला है। Are you going to change your behavior? क्या आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले हैं। And if you are, how are you going to bring it about? अगर आप लाने वाले हैं तो किस तरह से लाने वाले हैं। So I hope that this has been clear, तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो चुका होगा। and I hope that for these remaining 3 days, it's going to be even more kushala karma here at Bodharan. मुझे लगता है कि आने वाले 3 दिनों में अभी बोरधरन में और भी बहुत ज्यादा कुशल कर्म होने वाले हैं। And then you'll be even more happy. और फिर आप और भी ज्यादा खुश होंगे। It's quite simple. ये बहुत आसान है, इतना आसान है। Namo Buddhaya. Jai Bhim.